बोरियो से जेएमएम विधायक लोबिन हेम्ब्रम की अपनी सरकार से नाराजगी और उनके बगावती तेवर की खबरें सुर्खियां बटोरती रहती हैं, लेकिन इससे जेएमएम की सेहत पर कोई फर्क नहीं पड़ रहा। हेमंत सोरेन के खिलाफ कई दफा बगावती तेवर के बावजूद न तो पार्टी ने उन्हें कोई नोटिस दिया है और न उन्हें पार्टी से बाहर का रास्ता दिखाया है। ऐसे में आज हम जानेंगे क्या है लोबिन की बगावत की वजह और क्यों पार्टी उनके बयानों को गंभीरता से नहीं ले रही है। 2 साल से अधिक का समय हो चुका है और गाहे बगाहे न सिर्फ सदन में बल्कि सदन के बाहर लोबिन हेम्ब्रम अपनी सरकार को घेरते रहे हैं। हाल का मामला 24 अगस्त का है, जब लोबिन हेम्ब्रम ने राजभवन के बाहर धरना दिया और कहा कि झारखंड जल रहा है और मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन बांसुरी बजा रहे हैं। इससे पहले जून में उन्होंने कहा था कि 30 जून को विस्फोट होगा। हालांकि उन्होंने ऐसा कोई विस्फोट नहीं किया। उन्होंने ये भी कहा था कि मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन अच्छा काम नहीं कर रहे हैं। लोबिन ने कहा था कि राज्य में जेएमएम कांग्रेस राजद गठबंधन की सरकार को 3.5 साल पूरे हो गए। इतने वक्त में कोई बेहतर काम नहीं हुआ। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन का एक भी काम अच्छा नहीं है। यही हेमंत सोरेन थे जिन्होंने 1932 के खतियान के मुद्दे पर अर्जुन मुंडा की सरकार गिरा दी थी। तब भी कांग्रेस के साथ मिलकर सरकार बनाई और अब भी गठबंधन में है, लेकिन 1932 का खतियान इन्होंने ही लागू नहीं किया। महागठबंधन सरकार झारखंड की जनता को छल रही है। अब सवाल उठता है कि लोबिन हेम्ब्रम अपनी सरकार पर हमलावर क्यों है। इसकी एक वजह तो ये है कि सीनियर विधायक होने के बाद भी लोबिन को वर्ष 2014 में एक बार खाद्य आपूर्ति मंत्री बनाए जाने के बाद दूसरी दफा मंत्री पद नहीं मिला है और इसकी चाहत उनमें लंबे समय से है। इसके अलावा पार्टी में भी उन्हें पदाधिकारी का दर्जा नहीं मिला है। इससे भी वे आहत हैं। उनकी लगातार की जा रही बयानबाजी से नाराज सरकार ने उनकी सुरक्षा व्यवस्था घटा दी। इससे परेशान लोबिन ने अपनी सुरक्षा में धनुधारी गार्ड रख लिया। अपनी सुरक्षा घटाए जाने को भी उन्होंने अपने अपमान की तरह देखा। लोबिन 5वीं दफा विधायक हैं, लेकिन पार्टी में अपेक्षित तवज्जो नहीं मिलने से वे परेशान हैं और यही कारण है कि लगातार सरकार के खिलाफ बयानबाजी कर सरकार पर दबाव बनाने का प्रयास कर रहे हैं। इसके अलावा उन्होंने एक गैर राजनीतिक संगठन झारखंड बचाव मोर्चा का गठन भी कर लिया है। इसके जरिए वे अपनी बातों को रख रहे हैं। लोबिन हेम्ब्रम के बगावती तेवर पर पार्टी वेट एंड वॉच की मुद्रा में है। पार्टी के एक सीनियर नेता ने बताया कि लोबिन ने जो भाषण दिए हैं और सरकार को घेरा है, उसकी रिकॉर्डिंग रखी गई है। इसके अलावा उनके भाषणों की समाचार पत्रों की कटिंग को लेकर भी फाइल बनाई गई है। भाजपा से हेमलाल मुर्मू की जेएमएम में वापसी के बाद पार्टी को लोबिन का एक विकल्प मिल गया है। यदि लोबिन पार्टी से बगावत करके भाजपा में जाते हैं तो जेएमएम उनकी जगह हेमलाल मुर्मू को बोरियो से उतार सकती है। लेकिन ये साफ है कि लोबिन की बगावत के बाद भी पार्टी उन पर हाल फिलहाल में कोई कार्रवाई नहीं करने जा रही है। लोबिन हेम्ब्रम के पास 3 विकल्प हैं। पहला विकल्प तो ये है कि वे जेएमएम छोड़कर भाजपा या किसी अन्य दल का दामन थाम लें और उसके टिकट पर चुनाव लड़ें। वहीं दूसरा विकल्प ये है कि वे निर्दलीय चुनाव के मैदान में उतरे। तीसरा विकल्प ये है कि वे अपनी असहमति पार्टी फोरम में रखें और जिन बातों से उन्हें दिक्कत है उसे दूर करने का उपाय करें। झारखंड गठन के बाद लोबिन हेम्ब्रम 5 बार विधायक रह चुके हैं। हेम्ब्रम राजनीतिक जीवन के शुरुआती दौर से ही झामुमो सुप्रीमो शिबू सोरेन से प्रभावित रहे। वे लगातार गरीबों के लिए आंदोलन करते रहे हैं। विधायक के पिता रघु हेम्ब्रम प्राइमरी स्कूल के शिक्षक थे। अपने पिता की इच्छा के अनुसार उन्होंने बोरियो शिबू सोरेन कॉलेज की स्थापना की, जिसमें क्षेत्र के आदिवासी बच्चे उच्च शिक्षा हासिल करते हैं। इन्होंने दर्जनों स्कूल भी खुलवाए। परिवार के साथ खेतों में मिट्टी तक काटने वाले लोबिन हेम्ब्रम शुरू से मिलनसार नेता के तौर पर अपनी पहचान बनाई। वर्ष 1990 में बोरियो सुरक्षित सीट से लोबिन हेम्ब्रम पहली बार चुनाव लड़े और जीते। वर्ष 1995 में झामुमो सुप्रीमो ने बोरियो से जॉन हेम्ब्रम को अधिकृत प्रत्याशी बना दिया। इसके बावजूद लोबिन हेम्ब्रम ने निर्दलीय प्रत्याशी के रूप में चुनाव लड़ा और चुनाव जीतकर सबको चौंका दिया। चुनाव जीतने के बाद पुनः वह जेएमएम में वापस आए। 2000 में पुनः जेएमएम के टिकट पर चुनाव जीतकर तीसरी बार विधायक बने। 2005 में जेएमएम से पुनः चुनाव लड़े, लेकिन भाजपा के ताला मरांडी से चुनाव हार गए। इसके बाद 2010 में पुनः चुनाव जीतकर चौथी बार विधायक बने। इन्हें एक बार झारखंड के उत्कृष्ट विधायक का पुरस्कार भी मिल चुका है।